हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे जवाब भी हैं। तो दो तीन चीज़ों पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जितना टाइम हम लोग सोच रहे थे कि इलेक्शन शायद 27 में इलेक्शन है तब आएगा, तो तब तो नहीं आएगा। उसके पहले ही मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल जून से पहले पहले एग्ज़ाम हो जाएगा। और डेट भी आप सभी को मिली है, लेकिन वो एग्ज़ाम की डेट नहीं है, वो संभावित डेट है। और लगभग मैं सुन रही हूँ कि 25,000 सीट भी बढ़ेगी फिर से, जो उसका लिंक है रीओपन होगा टीजीटी पीजीटी का। अभी इसमें कितनी सत्यता है कितनी सत्यता नहीं है अभी तो मुझे नहीं कंफर्म है, मैंने कोई भी न्यूज़ देखा नहीं है फिलहाल इस टॉपिक पे। और मुझे जहाँ तक लगता है अगर लिंक रीओपन होता है तो मैं भी एलिजिबल हो पाऊँगी। मैं भी एलिजिबल हूँ, आज 2022 से ही एलिजिबल हूँ, लेकिन जब फॉर्म आया था तब मेरा रिजल्ट नहीं आया था फाइनल। काश मैं अगर 2015 के बाद, बीए के बाद मैंने बीएड ही किया होता तो शायद आज जॉब में होती। कहीं ना कहीं मेरी किस्मत में इतना झेलना लिखा था, इतना स्ट्रगल लिखा था। मैंने बीए किया और कुछ मनी का भी प्रॉब्लम था, इनकम भी प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से मुझे बीएड नहीं करना पड़ा। फॉर्म मैंने डाला था लेकिन मेरा एडमिशन नहीं हुआ है, इंट्रेंस वगैरह सब कुछ मैंने दिया था, कुछ कारण भी थे। मैंने एमए में एडमिशन करा लिया। फिर मैंने सोचा कि क्यों एक साल बैठना, एमए ही कर लेते हैं। एमए करने के बाद, एमए कर ही रही थी कि मैं कंप्यूटर से डिप्लोमा भी करने लगी कि मेरा जॉब जो है ना, मेरा मन जो था वो, उसमें मैं बीएड नहीं करने वाली थी। अगर मैं चाहती तो एडमिशन करा लेती इधर उधर करके, लेकिन नहीं कर रही, मन नहीं था। मैं बैंक में जाना चाहती थी, मैंने आप लोगों को बताया भी था, बट मेरा सपना, मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ मुझे कहीं और ले जा रही है, मेरी किस्मत में, मेरे लाइफ में कुछ और लिखा है और शायद हो भी रहा है धीरे धीरे, और धीरे धीरे पूरे भी हो रहे हैं। लेकिन जो मेन गोल होता है ना, हम लक्ष्य को आपने पढ़ा है, अल्पकालिक होता है, दीर्घकालिक होता है। तो जो अल्पकालिक लक्ष्य होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है, पूरा हो जाता है। जैसे भूख हमारा अल्पकालिक है, खाना खाया ख़त्म। लेकिन जो दीर्घकालिक लक्ष्य होता है ना, वो बहुत टाइम लगता है। जो और हमें उम्मीद भी है कि जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है वो जून से पहले पहले तो मुझे लगता है कि हो जाएगा, मई से भी पहले हो सकता है। देखिए, कोई भी एक संभावित डेट नहीं है, आप 2 महीने के अप्रॉक्स टाइम लेके आप बढ़िया से पढ़ सकते हो। टीजीटी पीजीटी के लिए तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। वैसे मेरा पीजीटी डाला है, टीजीटी मैंने नहीं डाला है। और बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट आया है। सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोग जितने भी लोगों ने क्वालिफाई किया है, आप लोग डीवी वगैरह तैयार करके रखिए, जमा करिए, क्योंकि रिजल्ट अपलोड हो चुका है प्राइमरी जूनियर का। हाई स्कूल और इंटर का नहीं अपलोड हुआ है अभी, वो भी आ जाएगा 2-1 दिन में। मैंने आप लोगों से बताया भी था कि जो रिजल्ट है बीपीएससी टीआरई 3 का, ये 15 नवंबर से 25 नवंबर के अंदर अंदर सब कुछ फाइनल हो जाना है। यस्टेड के लिए भी न्यूज़ है मेरे पास आज, और बाकायदा मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगी। और हम बात करें तो जो टीआरई 3 का रिजल्ट है, इसके जारी होने के बाद ही हमारा यस्टेड आएगा, यस्टेड का रिजल्ट आएगा, तभी हम लोग टीआरई 4 में अपीयर हो पाएंगे। उसके पहले हम लोग टीआरई 4 में अपीयर नहीं हो पाएंगे। और जो टीआरई 4 है उसके बाद ही आएगा दोबारा यस्टेड, क्योंकि उन्होंने बीपीएससी बोर्ड के द्वारा कहा गया था, अध्यक्ष के द्वारा कहा गया था कि 1 साल में 2 बार कराएंगे यस्टेड। जैसे सीटेट होता है ना, वैसे यस्टेड भी होता है। हाँ, सीटेट प्राइमरी जूनियर के लिए है, लेकिन यस्टेड जो है वो हाई स्कूल इंटर के लिए है, वो तो आपको पता है। और यस्टेड का रिजल्ट लास्ट नवंबर तक आपको मिल जाना चाहिए, हम लोगों को मिल जाना चाहिए, जहाँ तक मुझे पता है। बाकी टीआरई 5 कब आएगा, टीआरई 5 के लिए भी कोई बात मत करिए। टीआरई 4 का ही हम बात करते हैं। डोमिसाइल अभी नहीं लागू हुई है, गोल्डन चांस है, नौकरी मिल सकती है, नहीं मिलेगी। मैं तो यही सोच रही हूँ कि टीआरई 4 में मेरा हो जाए। सोचना नहीं है, हमें लेना है। बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब के अकॉर्डिंग ही हमारी सही हो सकती हैं, सबकी भी हो सकती है, लेकिन मेरी बिना जॉब के मेरी नहीं सही होने वाली है वो स्थिति। तो बस आप सभी लोग दुआ करिए और अपने लिए भी दुआ करिए और माता रानी से प्रार्थना करिए कि सबका जो भी हो अच्छा हो। बस आ जाते हैं यस्टेड के लिए। बीपीएससी बिहार बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर जी, उनका बोलना है कि अगले हफ्ते तक यस्टेड का रिजल्ट आ जाएगा। न्यूज़ देख लीजिए। 2 बार स्टेट कराए जाने की बात आई थी सामने, तो अभी तक पहले वाला कहीं रिजल्ट नहीं सामने आया। स्टेट की परीक्षा का जो आयोजन किया गया था उसका परिणाम आगामी अगले सप्ताह घोषित किया जाएगा, जिसके लिए बहुत जल्द परीक्षा परिणाम की घोषणा की तिथि भी की जाएगी। अगले स्टेट के आयोजन के संबंध में अभी निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि अलग अलग विषयों में जो बहाली की प्रक्रिया है वो अलग अलग चरणों में है। उन सभी बिंदुओं पर समेकित रूप से विचारोपरांत ही उसके संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जाता है।
इसलिए जब भी उसके संबंध में यथावश्यक निर्णय लिया जाएगा उसकी सूचना दी जाएगी। तो बिल्कुल सक्षमता परीक्षा। तो आपने सुन लिया, ये स्टेट का रिजल्ट कब आने वाला है। देखिए, ये अभी कंफर्म नहीं है। ये बिहार बोर्ड के अध्यक्ष हैं आनंद किशोर जी। उनका कहना है कि अगले सप्ताह तक ये स्टेट का रिजल्ट हम जारी कर देंगे, और उस पर एक उसके पहले डेट जारी करने से पहले एक डेट बताई जाएगी, किस डेट को ये स्टेट का रिजल्ट जारी किया जाएगा। जैसे TR1 में प्राइमरी जूनियर का बताया गया, 9th-10th का बताया जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार से उन्होंने बताया है कि ये स्टेट का जो रिजल्ट है वो अगले सप्ताह तक जारी होगा। अभी उसके बाद दूसरा ये स्टेट, अभी उसकी संभावित कोई डेट नहीं है कि कब तक हम उसका विज्ञापन लेके आएंगे दोबारा ये स्टेट का। और एक बार मैंने आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट दिया था जिसमें दिया गया था कि दोबारा ये स्टेट जुलाई में होगा, दोबारा ये स्टेट जुलाई में होगा। 25 जुलाई से स्टार्ट था, शायद अगस्त तक गया था। अभी मुझे लगता है कि वो कंफर्म नहीं था, हो भी सकता है क्योंकि उन्होंने अभी उसके बारे में नहीं बताया है। तो बस मुझे लगता है कि जितने न्यूज़ हमारे सामने थे हमने आप लोगों के सामने रख दिया, और उम्मीद भी है कि आप लोग उसको देखेंगे, उसको सोचेंगे और उसके लिए एनालिसिस भी करेंगे। वैसे हमें एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी पढ़ाई पर फोकस करने की ज़रूरत है। जो भी डेट आएगी ये स्टेट के लिए हम आप लोगों के सामने ज़रूर लेके आएंगे, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।